क्लास 10th के बाद एक डेंजरस ट्रैप स्टार्ट होता है। पीडब्ल्यू, मिशन जीत, निशांत जिंदल, अनअकैडमी, हर जगह बस एक ही प्रॉमिस, आईआईटी पक्का, एम्स की गारंटी। लेकिन सच क्या है? 90% स्टूडेंट्स आईआईटी एम्स इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि वो गलत टीचर चूज कर लेते हैं। इन दिस वीडियो पीडब्ल्यू, मिशन जीत, निशांत जिंदल, अनअकैडमी एंड अदर कंपनीज की रियलिटी आपको पता चल जाएगी। साथ ही मैं एक्सपोज करूंगा कोचिंग मार्केटिंग का गेम, 4 मंथ्स रैंक वाली रियलिटी, एजुकेशन का बिगेस्ट बिजनेस और फैन बॉय कल्चर का डेंजरस ट्रूथ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपको 2 साल की बिगेस्ट मिस्टेक से बचा ले और आपके 2 साल सेव कर ले। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कॉमेंट कर दो और कॉमेंट बॉक्स को साइड करके वीडियो को हाइप भी कर दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मेरे दोस्त, फर्स्ट फॉर ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हर साल 10th के बाद स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज होते हैं और इस बार तो और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हैं। उनको लगता है शायद दूसरी कोचिंग में बेटर पढ़ाया जा रहा है। इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। आपको लगता है दूसरे बैच में सब कुछ परफेक्ट है और इसी चक्कर में स्टूडेंट फोकस लूज कर देते हैं। मेरे दोस्त, लेट्स टॉक अबाउट बिगेस्ट मिस्टेक्स स्टूडेंट्स डू। क्लास 11 के स्टार्टिंग में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? टीचर स्विचिंग। इफ यू टॉक अबाउट एग्जांपल, स्टूडेंट पीडब्ल्यू में है, फिर इसको यूट्यूब पे मिशन जीत का लेक्चर मिल जाता है, फिर उसको निशांत जिंदल का स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाता है, फिर अनअकैडमी का लेक्चर मिल गया और एंड में क्या होता है? 4 ही टीचर के लेक्चर देख लिया लेकिन चैप्टर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। एंड यारा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एक अच्छा टीचर सेलेक्ट करना। बट भैया, हाउ टू एक्चुअली चूज अ गुड टीचर? टू सेलेक्ट बेस्ट बैच यू हैव अ वेरी सिंपल रूल। स्टेप नंबर 1, यूट्यूब पे उस बैच के टीचर्स के लेक्चर देखो। फॉर एग्जांपल, पीडब्ल्यू टीचर्स, मिशन जी टीचर्स, जिंदल ओजी टीचर्स, अनअकैडमी टीचर्स एंड अदर बैच के टीचर्स। स्टेप 2, लेक्चर देखने के बाद रीसेंट पीवाईक्यू सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल, यू कैन सॉल्व 2024-2025 के जेईई मेंस पीवाईक्यू, सिमिलरली 2024-2025 नीट के पीवाईक्यूज। स्टेप 3, अगर लेक्चर देखने के बाद पीवाईक्यू बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है और टीचर आपके लिए परफेक्ट है। अगर पीवाईक्यू नहीं बन रहे तो टीचर आप चेंज कर सकते हो। यारा, इस बात को समझो, क्लास में मजा आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, आप क्लास को एंजॉय कर रहे हो, बट क्लास के बाद सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, यानी क्वेश्चन करने में मजा नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। क्योंकि अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली यू आर नॉट एट राइट प्लेस। मेरे दोस्त, डू यू नो ट्रूथ अबाउट कंपनीज मार्केटिंग? हर कंपनी का सेलिंग स्ट्रेटेजी अलग होता है। फॉर एग्जांपल, पीडब्ल्यू क्या करेगा? टॉप रैंक्स हाईलाइट करेगा। पीडब्ल्यू कंपनी कहेगी आई हैव बिगेस्ट मार्केट ऑफ जेईई एंड नीट। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। पीडब्ल्यू विल से मोस्ट स्टूडेंट्स गेट सेलेक्टेड फ्रॉम आवर बैचेस। इट इज अगेन ट्रू। इट्स इंडियाज नंबर 1 एजुकेशन कंपनी। अगेन इट इज ट्रू। गाइस, दिस इज नथिंग बट पीडब्ल्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इफ यू टॉक अबाउट मिशन जीत क्या करेगा? जैसा कि आपको पता है, कोचिंग माफिया नैरेटिव यूज करेगा। मिशन जीत वाले कहेंगे हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े अत्याचार किए गए हैं, हमें बिल्कुल विलन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये सब क्या बवाल है? ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही तो है। यारा, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, कोचिंग माफिया तो ऑफलाइन कोचिंग में होते हैं जो थाउजेंड एंड लाख रुपीज लेते हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा जब ऑफलाइन में इनका बैच लेने जाता है तो कोचिंग वालों के सामने सिर्फ एक बच्चा और एक पेरेंट्स होते हैं। उनको लूटना काफी आसान होता है, उनसे पैसे निकलवाने काफी इजी रहता है। बट ऑनलाइन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। ऑनलाइन में कोचिंग्स एक बच्चे से बात नहीं करती, वो लैक्स ऑफ बच्चों से बात करती हैं, तो वहां पर वो लूटने का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। यार, आप ही सोच के देखो, ऑनलाइन में तो स्टार्टिंग से ही काफी अफोर्डेबल फीस होती है, यानी कि ऑनलाइन में कोचिंग माफिया है ही नहीं। जितने भी कोचिंग माफिया हैं वो आज भी ऑफलाइन में ढेर सारे पैसे रख लेते हैं। यानी अगर ऑनलाइन में कोई कोचिंग माफिया है ही नहीं तो आप कौन से कोचिंग माफिया भगाने आए हो? मतलब जो चीज है ही नहीं उसको कोई कैसे भगा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारी दुनिया में एलियंस है ही नहीं और आप एलियंस भगाने निकले हो और जो चीज है ही नहीं उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे कि भैया हम एलियन भगाने आए, हमें पैसे दो। यारा, अगर मिशन जीत वाले ऑफलाइन में कुछ करते तब तो कोचिंग माफिया का नैरेटिव सही लगता, बट फिलहाल
फिलहाल कोचिंग माफिया नरेटिव काफी वीक दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेटेजी इनके लिए काफी ज्यादा काम आ रही है। गाइस, इफ यू टॉक अबाउट निशांत जिंदल ओजी बैच, देन वहां पर वो अपनी पर्सनल सक्सेस स्टोरी आपको सुनाएंगे। निशांत जिंदल सेज, मैंने 4 मंथ में जेई एडवांस क्रैक किए। मेरे बैच से इतने सारे AIR 1 निकलते हैं, 2 निकलते हैं, 3 निकलते हैं, 4 निकलते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब जेई एडवांस के अंदर, IIT के अंदर जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं, वाइब्रेंट एकेडमी निशांत जिंदल के ही बैच से निकलते हैं, वो ऐसा क्लेम करते हैं। लेकिन भाई ये सब क्या है? ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बट गाइज, इफ आई टॉक अबाउट निशांत जिंदल का रियलिटी ऑफ द 4 मंथ्स रैंक स्टोरी, तो भैया डायरेक्टली ये क्लेम करते हैं कि 4 मंथ्स में ये 247 रैंक प्रोड्यूस कर सकते हैं। सुनने में ये बहुत ही पावरफुल लगता है, लेकिन रियलिटी क्या होती है आपको पता है? स्टूडेंट ऑलरेडी 2 साल प्रिपरेशन कर चुका होता है, यानी ये बात सिर्फ 4 मंथ की नहीं रहती, 2 साल प्लस 4 मंथ की रहती है। वो स्टूडेंट मेंस क्लियर कर चुका होता है, यानी फिर बचता क्या है? बचता है लास्ट मंथ में इम्प्रूवमेंट, और वो इम्प्रूवमेंट वो 4 मंथ्स में कर लेता है। लेकिन मार्केटिंग में उसको ऐसे दिखाया जाता है जैसे सिर्फ 4 मंथ्स में ही मिरेकल हो गया हो। मेरे दोस्त, लेट्स टॉक अबाउट बिगेस्ट बिजनेस इन एजुकेशन। एजुकेशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? फियर प्लस होप। अगेन, फियर प्लस होप, डेडली कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट को बोलो अगर IIT नहीं गया तो उसकी लाइफ खत्म, फिर बोलो हमारे बैच से IIT पॉसिबल है, आपको चिंता नहीं करनी है। स्टूडेंट खुद पैसा निकाल के दे देता है। यानी अगर आप किसी से ढेर सारे पैसे निकलवाना चाहते हो तो उसको खूब डरा दो, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स डराते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनी सोचती हैं स्टूडेंट्स को जितना डरा दो उतना बढ़िया, जितना डरा दोगे उतना पैसा बन सकता है, जितने बड़े बड़े सपने दिखा दो उतना बढ़िया, जितनी झूठी होप दे दो उतना बढ़िया। बट मेरे दोस्त, फ्रॉम नाउ नो फियर, डरना नहीं है। नो फेक होप, मेक रियल होप। नो फेक ड्रीम, मेक रियल ड्रीम। नो मैनिपुलेशन, ओनली बिलीव ऑन फैक्ट्स एंड रियलिटी। मेरे दोस्त, लेट्स टॉक अबाउट नाउ फैन बॉय कल्चर, दैट इज वेरी डेंजरस। आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं? PW फैन, मिशनजीत फैन, अनअकैडमी फैन, इन सभी के बीच कमेंट बॉक्स में एक वॉर चलती रहती है। इस वॉर में एक दूसरे पर अटैक किया जाता है, अपने को अच्छा और सामने वालों को बुरा बोला जाता है। लेकिन यार रियलिटी क्या है? एग्जाम हॉल में ये कंपनीज नहीं जाएंगी आपका पेपर देने, ये टीचर्स नहीं जाएंगे, आपको खुद अपना पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। यानी एग्जाम में कंपनीज नहीं आएंगी बल्कि पेपर आएगा, और उस पेपर को आपके टीचर्स सॉल्व नहीं करेंगे, उस पेपर को आपको खुद सॉल्व करना है। यार आपको ये बात जानकर शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन आपकी फेवरेट कंपनीज के जो फैन पेजेस होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के फैन पेजेस चलाए जाते हैं, वो फैन पेजेस भी फैंस नहीं चलाते, वही कंपनीज पैसे दे करके अपने फैन पेज चलवाती हैं फॉर पॉजिटिव मार्केटिंग। यानी आप जो फैन पेजेस देखते हो वो एक्चुअली रियल फैन है बल्कि फेक फैन है, जिन्हें पैसे दे करके फैन की तरह दिखाया जाता है। यारा, बी द फैन ऑफ योर प्रिपरेशन, नॉट एनी कंपनी फैन। ग्रो योरसेल्फ, नॉट एनी कंपनी। कंपनी ऑलरेडी हैज मैनी एम्प्लॉयज, बट आपके पास कोई एम्प्लॉय नहीं है। कंपनीज के एम्प्लॉयज इनफ हैं उस कंपनी को ग्रो करने के लिए, लेकिन आपके पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जो आपको ग्रो करेगा। आपको खुद अपने हाथों से अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। यानी आपको जो भी करना है अपने हाथों से ही करना है, इसलिए अपने हाथों को सही जगह यूज करो ताकि आप ग्रो हो पाओ। मेरे दोस्त, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल डार्क रियलिटी। यू ऑल आर नॉट मेड फॉर IIT एंड नीट। हर साल जेई में 14 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और IIT में सिलेक्शन होता है सिर्फ 18,000 स्टूडेंट्स का। सेम फॉर नीट एज वेल। नीट में टोटल कैंडिडेट्स होते हैं एवरी ईयर 25 lakhs एंड टोटल गवर्नमेंट MBBS सीट्स होती हैं सिर्फ 50 to 60,000। अगर आप सिंपल मैथ्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पर सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट 2% का है। बट मान के चलते हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सबको मिला भी देंगे तो इंजीनियर और डॉक्टर्स का सक्सेस रेशियो 20% तक ही पहुंच पाएगा। यानी अप्रॉक्स सक्सेस रेशियो 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100। मतलब आप में से जो 100 स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनमें से 20 स्टूडेंट्स ही डॉक्टर एंड इंजीनियर बन पाएंगे, बाकी 80 स्टूडेंट्स लाइफ में शायद कुछ और कर रहे होंगे। बट मेरे दोस्त, आई हाईली रिकमेंड प्रिपेयर विद फुल एनर्जी फॉर IIT एंड नीट, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज आपको पूरी तरह से बदल कर आपका
बीस्ट वर्जन एक्टिवेट कर सकता है। क्योंकि यार टॉप कॉलेजेस में आपको सिर्फ लैक्स एंड करोर्स के पैकेजेस नहीं मिलते, सिर्फ बड़ा बड़ा नेम, बड़ा बड़ा फेम नहीं मिलता, आपको सिर्फ बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता, आपको वहाँ पर सिर्फ स्टार्टअप का कल्चर नहीं मिलता, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मेरा भी फेवरेट है, आप वहाँ पर दिनों रात, डे एंड नाइट बिग माइंड्स के साथ रहते हो, इंटेलिजेंट पीपल्स के साथ रहते हो, बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हो, और धीरे धीरे वहाँ पर आप भी बहुत ही इंटेलिजेंट पीपल बन जाते हो। अगर आप आज एवरेज भी हो तो 3 से 4 साल बिग कॉलेज में बिताने के बाद आपका माइंड अलग ही लेवल पे ग्रो हो जाएगा, आपको यकीन भी नहीं होगा। इसलिए आई हाईली रिकमेंड 2 से 3 साल तक जी जान लगा दो एक टॉप कॉलेज को पाने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करोगे तो आप टॉप कॉलेज तक जरूर पहुंचोगे। यार शायद आपको पता नहीं होगा कि IIT एंड एम्स ये सारे वर्ल्ड क्लास के कॉलेजेस हैं, जहां पर इंडिया के ही नहीं फॉरेन स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं। जी हाँ, फॉरेन स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं यहाँ पे। इंडिया के टॉप कॉलेजेस में जाने के बाद आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, शायद आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आप एक बार बिग कॉलेज में जाके देखो, आपकी पूरी लाइफ वहाँ से चेंज हो जाएगी, जनरेशंस चेंज हो जाएंगी। मेरे दोस्त, अगर आप 10th के बाद JEE या नीट स्टार्ट कर रहे हो तो ये रूल फॉलो करो, एक टीचर चूज करो, एक बैच चूज करो, बार बार स्विच मत करो, और सबसे इम्पोर्टेंट डेली डिसिप्लिन स्टडी एंड कंसिस्टेंसी, वो भी क्वालिटी के साथ, वो भी गिवन टाइम के अंदर सब कुछ आपको फिनिश करने की हैबिट आनी चाहिए। PW हो, मिशन जीत हो, निशांत जिंदल का बैच हो, अनअकैडमी हो, हर जगह अच्छे टीचर्स भी होते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट डिपेंड करता है आपकी डेडिकेशन पर। मेरे दोस्त, आप स्टार्टिंग में जिस मोटिवेशन के साथ आते हो वही मोटिवेशन आपको लास्ट तक बनाए रखना है, उस मोटिवेशन को हिलने नहीं देना है। और हाँ, आप कोई फैन बॉय मत बनो, आप अपनी स्टडी के फैन बॉय बनो, अपनी प्रिपरेशन का फैन बॉय बनो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। लेकिन भैया अभी भी हमें PW बैच, मिशन जीत बैच, निशांत जिंदल बैच और अनअकैडमी बैच में कंफ्यूजन बना हुआ है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में अभी बता देता हूँ, बाकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको सेफ ऑप्शन के साथ जाना है तो आप PW का बैच ले सकते हो, क्योंकि उसकी एक अच्छी लेगेसी है, रिच हिस्ट्री है और बहुत सारे बच्चे वहां से पढ़ते हैं, बिगेस्ट मार्केट उन्हीं के पास है। अगर बात करें थोड़ा सा रिस्क की, तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो रिस्क लेना बहुत पसंद करता है, अगर आप नई कंपनी के साथ जाना चाहते हो विद हाई रिस्क, देन आप मिशन जीत के साथ जा सकते हो, क्योंकि भाई ये न्यू कंपनी है और मानो चाहे ना मानो पहली बार अगर आप कोई काम करते हो तो वहां पर कोई ना कोई मिस्टेक होती ही है। तो ये काफी रिस्की ऑप्शन है मिशन जीत, यानी सेफ जाना है तो PW, रिस्की जाना है तो मिशन जीत। लेकिन अगर आप इन दोनों के साथ ही नहीं जाना चाहते तो आप निशांत जिंदल बैच या फिर अनअकैडमी बैच के साथ जा सकते हो। अगर आपको अफोर्डेबल चाहिए तो निशांत जिंदल, अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी चलेगा तो अनअकैडमी। मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी वैल्यू मिला है, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने JEE या फिर नीट वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर करो। अगर आप मिशन जीत वर्सेस PW की रियलिटी वाली वीडियो देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।